हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपका मायोफिलामेंट्स क्या है। मायोफिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन दो टाइप के फिलामेंट्स हैं। एक्टिन फिलामेंट इज अ थिन फिलामेंट्स, ओके, लो मॉलिक्यूलर के हैं इसलिए थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट्स की कैटेगरी को कैसे कैसे आपकी बुक में लिखा गया है एनसीईआरटी में, ओके। जी एक्टिन का मतलब ग्लोबुलिन एक्टिन, जब उसके मॉलिक्यूल्स बिखरे बिखरे हैं, ओके। ये आपको दिखाई दे रहा है जी एक्टिन का डायग्राम। एफ एक्टिन, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को एक मोतियों की माला की तरह आप बाइंड कर दो, ओके। तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे फिलामेंटस, तो इसको एफ एक्टिन बोलोगे। जी एक्टिन ग्लोबुलर है, एफ एक्टिन फिलामेंटस है, ओके। तो जितने भी आपके एक्टिन्स के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं ना, एक्टिन के ना तीन ये टाइप से मिलके आपका पर्टिकुलर एक एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। एक्टिन के तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन ये जो फिलामेंटस वाला एक्टिन है, ओके। ट्रोपोमाइसिन आपको एक रोप, रस्सी की तरह दिखाई देगा जो कि एफ एक्टिन के अराउंड कॉइल्ड होगा। ट्रोपोनिन तीन मॉलिक्यूल्स होंगे। तीन मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? आईटीसी से याद कर लेना है। आईटीसी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें में। आईटीसी जो है आपका आई मीन्स इनहिबिटरी वाला, इनहिबिटरी एक्टिन और मायोसिन के इंट्रैक्शन को रोकेगा। अगर ये बीच में है तो एक्टिन और मायोसिन को अटैच नहीं होने देगा, ओके। एक ये डायग्राम देखो, ये है आपकी एक्टिन, मायोफाइबर्स और फिलामेंट, और ये है आपका एक्टिन एंड दिस वन इज द मायोसिन। मायोसिन का हेड जब एक्टिन से टच है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हेड बने होंगे, ओके। एक ही नहीं होता, यहाँ पे हमने एक दिखा है, ऐसे बहुत सारे होंगे। ये जब ये एक्टिन से टच होगा तभी आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये एक्टिन से टच हो रहा है तभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब ये एक्टिन से टच नहीं हो रहा है तब आपकी मसल्स रिलैक्स है। व्हेन दिस वन इज अ दिस पोजीशन के, अगर इसके हेड लेटे हुए हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मसल्स आपकी रिलैक्स है। ऊपर वाला पार्ट है एक्टिन, ओके, दिस वन इज एक्टिन एंड दिस वन इज द मायोसिन, ओके। यहाँ पे एक्टिन से अगर मायोसिन टच नहीं हो रहा है, मसल्स रिलैक्स है। एक्टिन और मायोसिन आपस में टच कर रहे हैं, एक्टिन का हेड मायोसिन का हेड एक्टिन से अगर टच कर रहा है दैट मीन्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। अभी आगे आप देखोगे ट्रोपोनिन के तीन बाइंडिंग साइट है। एक इनहिबिटरी वाला जो एक्टिन और मायोसिन के इंट्रैक्शन को रोकेगा। सेकेंड है ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस ट्रोपोनिन से अटैच होगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इस ट्रोपोनिन से अटैच होगा। नेक्स्ट है ट्रोपोमाइसिन से अटैच है, ठीक है। ये हो गया ट्रोपोमाइसिन वाला पार्ट, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये रस्सी जैसा जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये। एंड सी वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है ट्रोपोनिन के पास, जिससे जाके कैल्शियम आयन बाइंड होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। अगर कैल्शियम आयन आपके ब्लड में नहीं है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मायोसिन, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे हेड और टेल में डिवाइडेड है। हेड वाला पार्ट थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो हैवी मॉलिक्यूलर मीरोमर्स बोला जाता है इसको। HMM, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। HMM इज द हेड पार्ट ऑफ मायोसिन, ठीक है। एंड LMM लोअर वाला पार्ट जो है, लो मॉलिक्यूलर मीरोमर्स जो है, अब इसका टेल वाला पार्ट है। टेल वाला पार्ट पतला थोड़ा दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला पार्ट थोड़ा ब्रॉड दिखाई दे रहा है हेड वाला, इससे मेजर कर लेंगे। अब हेड के पास बाइंडिंग साइड मिलती है। एक हेड के पास, दो हेड दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एक हेड के पास एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है ऊपर की साइड, और एक ATP बाइंडिंग साइट होती है, ओके। तो यहाँ पे दो हेड है तो दो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, दो ATP बाइंडिंग साइट है, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक्टिन पूरा कंबाइंड होके बना कैसे होता है। ये आपके हो गए एफ एक्टिन, फिलामेंटस वाले एक्टिन, इसके ऊपर एक रस्सी लिपटी हुई है जिसको ट्रोपोमायोसिन बोलेंगे, ओके। अब ये ट्रोपोनिन के तीन मॉलिक्यूल्स मैंने बताया। एक मैंने बताया कि जो इनहिबिटरी करते हैं, ग्रीन वाला सपोज दैट आई है, ओके, और ये ब्लैक वाला इज ए टी, क्योंकि ट्रोपोमाइसिन से जुड़ा हुआ है। कैल्शियम वाला आपका इस इनहिबिटरी वाले से जुड़ा होता है, कैल्शियम वाला इस इनहिबिटरी वाले से अटैच होता है। ये है आपका कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट, ओके। यहाँ पे आके कैल्शियम आयन जुड़ेगा। अब कैल्शियम आयन आता कहाँ से है? आपके मायोफाइब्रल्स में। मायोफाइब्रल्स के अंदर आपका क्या है?
बाहर वाली लेयर को तो सार्कोलेमा बोलते हैं, मसल्स फाइबर की बाहर वाली लेयर को सार्कोलेमा बोलोगे, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोलोगे सार्कोप्लाज्म। अब इस सार्कोप्लाज्म में क्या कैल्शियम आयन आते कहाँ से हैं? आपको मैंने एक बताया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नॉर्मल सेल में हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे मसल सेल में आप बोलोगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन कम हो जाएगा, यानी मसल जब रिलैक्स है, तब ये रिलीज कर देगा कैल्शियम आयन को, ठीक है। अब इसको सिग्नल कहाँ से मिलता होगा? नॉर्मल सी बात है, इसको सिग्नल मिलेगा आपके न्यूरॉन से, ठीक है। न्यूरॉन्स का जो एंडिंग होगी, न्यूरॉन्स एंडिंग क्या होगी आपकी? एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक नोब्स। सिनेप्टिक नोब्स के अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे लाइक एसिटाइल कोलिन और मसल्स पे आके कि रिसेप्टर पे आके चिपक जाएंगे। दैट मीन्स मसल्स का जो सार्कोलेमा है इज बिकम एक्टिव, ओके। और सार्कोलेमा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक्टिव हो जाएगा एंड रिलीज देयर लॉट्स ऑफ कैल्शियम आयंस। बहुत सारे कैल्शियम आयन को रिलीज करना स्टार्ट करेगा और ये कैल्शियम आयन अपने कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट पे जाके जुड़ जाएंगे, जो ट्रोपोनिन के का एक फॉर्म है, उसके पास एक बाइंडिंग साइट है कैल्शियम आयन को बाइंड करने वाली साइट। अब यहाँ पे आ जाओ, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये है आपका एक्टिन, ठीक है। एक्टिन के ऊपर एक रस्सी जैसा और बना दो स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है आपका ट्रोपोमाइसिन, है ना, इसके ऊपर ये भी है। एक्टिन में हमें दिखाई दे रहा है ये 3 साइट, ठीक है। आई ये ब्लैक कलर का कौन सी है? ट्रोपोनिन से बाइंडिंग वाली, ठीक है, टी वाली। और ये जो ग्रीन कलर का है इनहिबिटरी वाला। अगर ये बीच में प्रेजेंट है तो ये एक्टिन और मायोसिन को कभी अटैच नहीं होने देगा, ठीक। मायोसिन के पास एक्टिन वाली बाइंडिंग साइट है यहाँ पे, तो ये एक्टिन से जुड़ सकता है, लेकिन अभी आपको लग रहा है यहाँ पे जुड़ा हुआ, यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। जब ये एक्टिन से अटैच हो जाएगा उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिजिंग। कब अटैच होगा? देखो, जब ये वाली कंडीशन आएगी। अभी क्या है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कैल्शियम आयन, रेड कलर पार्ट इज द कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट, अगर यहाँ पे कैल्शियम आयन आके जुड़ जाता है तब क्या होगा? ये आई इनहिबिटरी वाला बीच में से हट जाएगा और इस ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर अल्टर हो गया, चेंज हो गया स्ट्रक्चर। ये देखो, ये जैसे ही कैल्शियम आयन आके यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे आके जुड़ गया और ये आई वाला स्ट्रक्चर अलग हो गया, ठीक है। तो ये आई वाला स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब है जो इनहिबिट कर रहा था, एक्टिन और मायोसिन को जोड़ने में इनहिबिटरी था, अब वो अलग हो गया, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन जाके अब अटैच हो पाएंगे। इनहिबिटरी आपका ट्रोपोनिन एक विलेन की तरह काम कर रहा है, जैसे हर एक मूवी में विलेन होता है ना, जो हीरो या हीरोइंस को मिलने नहीं देता, इस तरीके से इनहिबिटरी वाला ट्रोपोनिन आपका एक विलेन का काम कर रहा है, जो एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं दे रहा है। अब ये बीच में से हट जाएगा जब कैल्शियम आयन आके जुड़ जाएगा, ओके। कैल्शियम आयन बाइंडिंग वाली साइड पे आके जुड़ेगा और इनहिबिटरी वाला अलग हो जाएगा। जब ये इनहिबिटरी वाला ट्रोपोनिन अलग हो गया है तो क्या एक्टिन और मायोसिन जुड़ पाएंगे? यस, ऑब्वियसली। लेकिन इस पार्टिसिपेशन में क्या एनर्जी चाहिए होगी? यस, ऑब्वियसली इस पार्टिसिपेशन में एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए यहाँ पर है मायोसिन के हेड के पास एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइट में जाके एटीपी जुड़ जाएगा, यस। तो ये वाली फिनोमिना हो रही है यहाँ पे, एटीपी बाइंडिंग वाली साइट में एटीपी जाके जुड़ जाता है और एटीपी तभी एनर्जी रिलीज करता है जब वो एडीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी से जब एनर्जी निकलेगी ना तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके एटीपी जुड़ गया, यस, इसके हेड पे आके एटीपी जुड़ गया। एटीपी बाइंडिंग साइट ग्रीन कलर की है, यहाँ पर आके एटीपी जुड़ गया मायोसिन के हेड पे। अब क्या होगा कि एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। साथ के साथ कैल्शियम आयन, है ना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई और साथ के साथ सेकंड वाले स्टेप में देख रहे हो आप कैल्शियम आयन आके भी जुड़ गए हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन भी आ गए हैं। कैल्शियम आयन जैसे ही आके जुड़े हैं तो ये इनहिबिटरी वाला ग्रीन वाला पार्ट अलग हो गया, इनहिबिटरी वाला पार्ट अलग हो गया। अब ये एक्टिन और मायोसिन अटैच हो जाएंगे कि अब हेड पार्ट ऑफ मायोसिन के पास एनर्जी है कि दे पुश अपवर्ड, है ना,
और ये एक्टिन से अटैच हो जाएगा। एक्चुअली दे फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, एक क्रॉस ब्रिज बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का मतलब है कि अब एक्टिव गेट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव। ठीक है, एक्टिन के पास क्या कोई एटीपी बाइंडिंग साइट थी? नहीं थी। ओके, एक्टिन को एनर्जी कौन देगा? मायोसिन ही देगा। अब एक्टिन को यहाँ पर आ जाओ, अब क्या है, ये इसका हेड इज गेट टू अ स्लाइड, इसीलिए इस थ्योरी को स्लाइडिंग कहते हैं। पहले हेड टच हुआ एक्टिन से, देन हेड गेट टू अ स्लाइड। अब हेड स्लाइड हो गया, स्लाइड होके इसने अपना एटीपी के जो एडीपी और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया था, अब इसने अपना एडीपी एक्टिन को ट्रांसफर कर दिया। एक्टिन को ट्रांसफर करने से एक्टिन बिकम एक्टिव, दोनों एक्टिव हैं, दैट मीन्स मसल्स गेट टू अ कॉन्ट्रैक्टाइल। मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होने से वो डायग्राम याद करिए, एक्टिन एक्टिन में क्या हो रहा है? पास में आ रहे हैं। एक्टिन एक्टिन इतने अगर मसल्स और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाए, एक्टिन एक्टिन गेट टू अ ओवरलैप टू ईच अदर। ओके, अब यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे फिर से नॉर्मल पोजीशन हो जाएगी। कब होगी नॉर्मल पोजीशन? जब हमने देखा सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्या करेगा? अब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में ज़्यादा है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी कंसंट्रेशन कम है, तब क्या होना चाहिए? यहाँ से सार्कोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कैल्शियम आयन जाने लगेंगे, है ना, तो क्या होगा? सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और मसल्स अब रिलैक्स हो जाएंगी क्योंकि कैल्शियम आयन यहाँ से हट जाएगा और इनहिबिटरी वाला आके लग जाएगा, जिससे एक्टिन और मायोसिन में क्रॉस ब्रिज फिर से टूट जाएगा एंड मसल्स आर रिलैक्स टुगेदर अगेन।